लालू यादव की सरकार में बिहार में एक घोटाला हुआ। बीजेपी के नेताओं ने लालू यादव के खिलाफ जम के मोर्चाबंदी की। आज भी वो लालू यादव पर उसी घोटाले को लेकर हमलावर नजर आते हैं। बिहार में राबड़ी देवी की सरकार के दौरान भी इन नेताओं ने लालू यादव के घोटाले को ही मुद्दा बनाया। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार रहते ना जाने क्या कुछ हुआ। बीजेपी के नेताओं ने सत्ता में साथ में रहते कुछ भी कभी भी नहीं बोला। लेकिन अब बिहार में जो नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, उस सरकार में शामिल कई मंत्रियों के दामन पर दाग लगे। ये दाग 420 जैसी धाराओं से लगे। आईपीसी की जो अब बीएनएस हो गई है, धारा 420 धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के मामले में लगता है। और इनमें कई ऐसे मंत्री हैं सम्राट चौधरी के सरकार में जिन पर ये संगीन आरोप लगे हैं। खैर, लालू यादव की सरकार अब तो नहीं है बिहार में। तेजस्वी यादव भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है। बीजेपी के नेता कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको हकीकत जानना जरूरी है। यह जरूरी इस वजह से भी है कि अपने दामन पर लगे दाग को छुपाने में और धोने में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने कभी कोई कमी और कसर नहीं छोड़ी है। बावजूद बिहार में सरकार है, और सरकार है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बनी हुई सरकार है। विधायक चुनाव जीत कर आए हैं। एफिडेविट में ही उन्होंने ये तमाम जानकारियां भी दे दी है। और 420 जैसे धारा में जिनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ, उन लोगों को अगर मंत्री बना दिया जाए तो सोचिए क्या होगा। एक एक कर इस फहरिस्त में शामिल हर नामों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं अनुदान घोटाले के बारे में। दोस्तों, यह अनुदान घोटाला बिहार में हुआ। आज बीजेपी जेडीयू के नेताओं के जुबान से इस घोटाले पर एक शब्द भी नहीं निकलेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति पर इस घोटाले का आरोप लगा वो अब बिहार की सरकार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली कैबिनेट में मंत्री हैं, वो भी शिक्षा विभाग के मंत्री हैं। नाम है मिथिलेश तिवारी। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर से विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं। मिथिलेश तिवारी इस नई सरकार में शिक्षा मंत्री बने हैं। जैसे ही वो शिक्षा मंत्री बने, इनके विरुद्ध आरोपों की झड़ियां लगनी शुरू हो गई। सबसे बड़ा, सबसे गंभीर और सबसे संगीन आरोप 2015 में दर्ज हुए एक मुकदमे से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, सम्राट चौधरी भले ही अपनी सरकार का खूब पीठ थपथपाएं, लेकिन अगर मंत्री घोटालेबाज हो, मंत्री पर घोटाले का आरोप लगाओ, तो सरकार को जवाब देना होगा। और ये जवाब इस सूबा की जनता सम्राट चौधरी की सरकार से मांग रही है। तो आखिरकार आरोप क्या है? मिथिलेश तिवारी ने कौन से जुर्म किए हैं? मिथिलेश तिवारी ने आखिरकार ऐसा क्या किया? विस्तार से समझने के लिए एफआईआर की एक कॉपी, एक पन्ना आपको देखना होगा। देखिए इसको गौर से, इससे समझिए। शायद कुछ शब्द आप समझ नहीं पा रहे हैं। यह मामला गोपालगंज से जुड़ा हुआ और यह पूरा मामला विजिलेंस के अंडर चल रहा है। मिथिलेश तिवारी के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए बीएसीबी ने अनुमति दी थी और इसके बाद इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। देखिए, आरोप यह है कि खजुरिया के, बरौली खजुरिया के दीनदयाल उपाध्याय इंटर महाविद्यालय गोपालगंज को 50 लाख रुपए की अनुदान राशि सत्र 2006 से 2008 के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज के पत्रांक 46 दिनांक 27/1/2011 के द्वारा ड्राफ्ट संख्या 918257 दिनांक 27/11/2010 के माध्यम से प्राप्त हुई। जिला शिक्षा पदाधिकारी के उपरोक्त पत्र के अनुदान राशि के वितरण के संबंध में स्पष्ट सरकारी दिशा निर्देश दिए गए थे कि दिनांक 26/3/2008 तक
विधिवत नियुक्त स्वीकृत मानक के अंतर्गत स्वीकृत पद के आलोक में महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षेतर कर्मियों को कर्मचारियों को चेक के माध्यम से उनके खाते में हस्तांतरण करते हुए अनुदान राशि का वितरण करना था। महाविद्यालय को सिर्फ कला संकाय में 11 विषयों में सत्र 1990-92 से मात्र 2 सत्रों के लिए प्रस्वीकृत प्राप्त थी तथा अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में 2-2 शेष विषयों में एक शिक्षक रखने का मानक निर्धारित था, जिसके अनुसार 13 शिक्षक प्रस्वीकृत विषयों में रखना नियमानुकूल था। वर्ष 2006 में विज्ञान के किसी विषय या वाणिज्य के आलोक्य महाविद्यालय का कोई प्रस्वीकृति प्राप्त नहीं थी। इस प्रकार शिक्षेतर कर्मियों की संख्या के 15 पद स्वीकृत थे। जांच के क्रम में यह पाया गया कि महाविद्यालय के प्रबंध समिति के द्वारा बैठक में सरकारी दिशा निर्देशों के प्रतिकूल निर्णय पारित करते हुए प्रबंध निदेशक के तत्कालीन सचिव श्री शिवनाथ पांडे अब मृत हो चुके, अध्यक्ष मिथिलेश तिवारी एवं महाविद्यालय के प्राचार्य श्री अमरेंद्र कुमार द्विवेदी के द्वारा शिक्षकों के स्वीकृत 13 पदों के विरुद्ध कुल 25 शिक्षेतर कर्मियों को अनुदान राशि का भुगतान किया गया, जो विभागीय दिशा निर्देशों के अनुकूल नहीं है। इसके अलावे प्रस्वीकृत विषय इतिहास, भूगोल, संस्कृत एवं मनोविज्ञान के मानक स्वीकृत एक पद के विरुद्ध 2-2 शिक्षकों को भुगतान किया गया। साथ ही उर्दू, फारसी, गणित विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, संगीत, भोजपुरी, रसायन शास्त्र एवं गृह विज्ञान विषयों में भी एक शिक्षकों को अनुदान राशि का भुगतान किया गया, जबकि इन विषयों के महाविद्यालय को प्रस्वीकृति प्राप्त ही नहीं हुई। इससे स्पष्ट रूप से विभागीय नियमों का उल्लंघन, पद का भ्रष्ट दुरुपयोग करते हुए वित्तीय अनियमितता स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है। दोस्तों, ये एफआईआर की कॉपी है जिसमें इन नेताओं के विरुद्ध मुकदमे दर्ज हुए थे, और मुकदमा दर्ज हुआ ही नहीं था, बल्कि इस पूरे मामले को लेकर बड़ी जांच गठित हुई थी। दोस्तों, मिथिलेश तिवारी तब इस विद्यालय के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष थे। देखिए, गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी ने वर्ष 2006 से 8 के बीच जो भी शिक्षक या फिर शिक्षेतर कर्मचारी थे, उन्हें अनुदान राशि देने के लिए जो निर्देश जारी किए थे, 50 लाख रुपए आवंटित करते हुए, जारी करते हुए एक बैठक किया इन लोगों ने। और एफआईआर ये कहता है कि इन नेताओं ने नियमानुकूल नहीं बल्कि नियमों के विरुद्ध जाकर एक नियम पारित करके इन लोगों ने इस राशि का बंदरबाट किया है। देखिए, इतना ही नहीं, अगर आप ये सोच रहे हो कि इतना ही पर बात खत्म हो गया, इसमें समझने की जरूरत है। मजेदार और दिलचस्प बात यह है कि ये पैसे उन लोगों के खाते में भी भेजे गए जो पहले से कहीं और कार्यरत थे। यानी एक व्यक्ति को 2-2 सैलरी दे दी गई, और ये तब हुआ जब मिथिलेश तिवारी तब के महाविद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष इस पूरे खेल में शामिल थे। दोस्तों, ये खेल बड़ा ही मजेदार है। बातें आगे बढ़ी। वर्ष 2017 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस पूरे मामले को लेकर जो जांच कमेटी थी, मुकदमा चलाने का अनुमति दिया। वो लेटर भी देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूं, वो लेटर भी मैं आपको दिखा रहा हूं, चूंकि निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार के पत्रांक 11 जो पत्रांक संख्या वो जिक्र दिनांक 17/2/2017 के साथ संलग्न पुलिस अधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार पटना के ज्ञापांक संख्या 1273 दिनांक 14/6/2016 एवं अनुलग्न में अंकित साक्ष्यों के परिशीलन के बाद अधोस्तदारी हस्ताक्षरी को यह समाधान हो गया कि निगरानी थाना कांड संख्या 34/2015 दिनांक 7/5/2015 धारा 409, 420, 467, 468, 471 ए
120 बी भारतीय दंड विधि एवं धारा 13(2) सह पठित धारा 13(1) डी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के प्राथमिक अभियुक्त श्री मिथिलेश तिवारी तत्कालीन अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर महाविद्यालय खजुरिया बरौली गोपालगंज के विरुद्ध धारा 19 भ्रष्ट निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 197 के प्रावधानों के अधीन अभियोजन के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इसलिए आदेशानुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का अधिनियम संख्या 2 की धारा 197 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दंड संहिता 188/174 के अधीन अपराधों के लिए श्री मिथिलेश तिवारी तत्कालीन अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर महाविद्यालय खजुरिया बरौली गोपालगंज के विरुद्ध एतद द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। सचिव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस पूरे मामले पर अनुमति दी थी। अब देखिए, पूरा मामला समझना हो तो अखबार में एक खबर छपी थी। यह खबर हिंदुस्तान अखबार में छपी थी, जो आज काफी चर्चा में, सुर्खियों में है मिथिलेश तिवारी को लेकर, क्योंकि यह आरोप बेहद ही संगीन है। अब वो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन आज जो शिक्षा मंत्री हैं, जब ये खजुरिया वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो 50 लाख रुपए की राशि का बंदरबाट कर दिया। उन लोगों के खाते में भी पैसे भेज दिए जो कहीं और भी कार्यरत थे। अब हिंदुस्तान अखबार में छपी खबर को समझिए विस्तार से। हिंदुस्तान अखबार में खबर छपी कि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक मिथिलेश तिवारी पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। उन पर गोपालगंज के बरौली खजुरिया के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर महाविद्यालय के तत्कालीन प्रबंध समिति के अध्यक्ष रहते हुए लाखों रुपए के गबन का आरोप है। इसी के लिए बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति में उन पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाने की अनुमति थी। बोर्ड सचिव अनूप कुमार सिन्हा ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वे तत्कालीन प्रबंध समिति के अध्यक्ष थे और अध्यक्ष रहते उन पर जालसाजी धोखाधड़ी करते हुए कॉलेज को अनुदान में मिली 50 लाख रुपए की सरकारी राशि का गबन का आरोप है। वर्ष 2006 से 2008 के बीच जो न्याय मित्र व पंचायत शिक्षक पद कार्यरत थे, उन्हें व्याख्याता दिखाकर समिति ने भुगतान कर दिया। गौर करिएगा, 2006 से 2008 के बीच जो न्याय मित्र और पंचायत शिक्षक पद पर कार्यरत थे, उन्हें व्याख्याता दिखाकर समिति ने भुगतान कर दिया। इसी तरीके से इंटर कॉलेज में कामेश्वर पांडे नवसृजित प्राथमिक विद्यालय उपाध्याय टोला खजुरिया में पंचायत शिक्षक को भौतिकी का व्याख्याता दिखाया गया। माझा प्रखंड के करनपुरा पंचायत में राज हुसैन न्याय मित्र के पद पर कार्यरत थे, उन्हें उर्दू का व्याख्याता बना दिया गया, लेक्चरर। इस मामले में जांच में निगरानी ने पाया कि ऐसे लोगों को भुगतान किया गया जो दूसरे जगहों पर लोक सेवक के रूप में कार्य करते थे, वहां से भी वेतन लेते थे। प्रबंध समिति की मनमानी उजागर हुई और इस मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो वर्ष 2015 में मामला दर्ज कर अनुसंधान कर रही है। इस मामले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर महाविद्यालय के प्रबंध समिति के तत्कालीन अध्यक्ष मिथिलेश तिवारी, सचिव शिवनाथ पांडे, प्रचार अमरेंद्र कुमार पांडे को नामजद अभियुक्त बनाया गया। दोस्तों, अखबारों में खबर छपी थी और जालसाजी किस तरीके का, फ्रॉड किस तरीके का, 420 किस तरीके का मिथिलेश तिवारी ने किया, जरा ये एक बार मैं आपको समझा भी देना चाहता हूं। जो डीएम ने, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी ने डीओ ने जो ड्राफ्ट भेजा था, जो पैसे 50 लाख रुपए अनुदान राशि दिए थे इस महाविद्यालय को 2006 से 2008 के बीच कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मियों के वेतन के रूप में देने के लिए, इन लोगों ने क्या किया कि उनके खाते में पैसे भेज दिए जो कहीं और कार्यरत हैं। एक शिक्षक को व्याख्याता, लेक्चरर बना दिया गया। उससे भी बड़ी बात कि एक न्याय मित्र को जो दूसरे पंचायत में है, उसे यहां पर सैलरी दी गई उर्दू विभाग का लेक्चरर बनाकर। और इस पूरे मामले की जब जांच हुई तो मिथिलेश तिवारी इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड बताए गए। हालांकि इस पूरे मामले को सामने आने के बाद वो अदालत गए, अदालत का दरवाजा खटखटाया
और हाईकोर्ट ने इन्हें यह कहा भी था कि अगर वो सरेंडर करते हैं या फिर उनकी गिरफ्तारी होती है तो 10,000 रुपए की निजी मुचलके पर इन्हें छोड़ दी जाएगी। बहरहाल अब वो शिक्षा मंत्री हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। तो जब वो महाविद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष थे तब उन्होंने 50 लाख रुपए मिलने पर इतना बड़ा खेल कर दिया। अब सवाल की शिक्षा मंत्री हैं तो क्या करेंगे बिहार में? आपको क्या लगता है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल टुडे बिहार न्यूज के साथ आप बने रहें। धन्यवाद।